कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशन द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर आप 30,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, यह स्कॉलरशिप कोलगेट द्वारा प्रदान की जा रही है। यदि आप क्लास 11th में हैं या फिर कोई ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं या फिर प्रोफेशनल कैटेगरीज में जैसे बी, बीटेक, बीडीएस, एमबीबीएस आदि कोर्स कर रहे हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए आपको किस तरह से अप्लाई करना है, यह आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल्स में बताने वाले हैं। इस स्कॉलरशिप को आप अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 30,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको बडी फॉर स्टडी के इस स्कॉलरशिप पोर्टल पर आना होगा। इस पोर्टल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इस पोर्टल पर आने के बाद आपको इस स्कॉलरशिप के यहाँ पर कुल 3 कैटेगरी दिखाई देगी, जिसमें यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है, जैसे कि कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशन स्कॉलरशिप एंड मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर क्लास 11th। उसके अलावा यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर 3 ईयर ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट के लिए है। जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए ये कैटेगरी है। और यहाँ पर थर्ड कैटेगरी के अंदर प्रोफेशनल कैटेगरीज वाले स्टूडेंट रखे गए हैं। आप यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक कर आप अपनी कैटेगरी को देख सकते हैं और अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर उससे एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और इसके बेनिफिट देख सकते हैं। और इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यदि हम 11th क्लास में हैं तो हम यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा, जिसमें यहाँ पर इसकी पूरी एलिजिबिलिटी दी गई है। जैसे कि 10th पास होना चाहिए 2022 में। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि क्लास 11th में एडमिशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि आपके 10th में 75% मार्क्स होना ज़रूरी है। और उसके बाद आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। बेनिफिट के रूप में आपको यहाँ पर 20,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप प्राप्त हो सकती है 2 साल तक। इसके अलावा यहाँ पर नीचे कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं, जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज का फोटो, वैलिड आईडी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड आदि। और इनकम प्रूफ आपको यहाँ पर दिखाना होगा, जैसे कि बीपीएल सर्टिफिकेट हो आपके पास, इनकम सर्टिफिकेट हो, जो भी हो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। क्लास 10th की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगी। इसके बाद यहाँ पर आपकी स्कूल या इंस्टीट्यूशन की फीस रिसिप्ट, इसके अलावा एडमिशन लेटर या जो भी आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट यहाँ भी एडमिशन है आपका जिस स्कूल में, उसके प्रूफ के तौर पे यहाँ पर लगा सकते हैं। और यदि आप डिसेबिलिटी से हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर देना होगा। बाद यहाँ पर अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक कर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये आपको लॉगिन करने के लिए कहेगा। आप यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी के थ्रू, मोबाइल नंबर के थ्रू या मेल आईडी के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर अपनी गूगल आईडी के थ्रू लॉगिन करते हैं। जब आप यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। आप यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए। स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक ऐसा फॉर्म ओपन होकर आएगा। इस फॉर्म में आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस, करस्पॉन्डेंट एड्रेस, एजुकेशन डिटेल, फैमिली डिटेल, डॉक्यूमेंट, बैंक डिटेल और यहाँ पर मोर अबाउट यूर सेल्फ, यहाँ पर चेक मार्क लगाकर आप अपनी एप्लीकेशन का प्रीव्यू देख सकते हैं और यहीं से आपको एप्लीकेशन को सबमिट भी करना है। दोस्तों, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार की यूजफुल जानकारी के लिए आप जानकारी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि इस प्रकार की जानकारी आप तक तत्काल पहुंच सके। और आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार की जानकारी को आप अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें। इस स्कॉलरशिप में आगे जानकारी में ये है कि आप यहाँ पर इसकी टर्म्स एंड कंडीशन देख सकते हैं कि ये स्कॉलरशिप किस प्रकार से प्रदान की जाती है और ये स्कॉलरशिप किन किन को मिली है। अब यहाँ पर नीचे कुछ फ्रीक्वेंसी आस्क्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हें देखकर भी आप यहाँ पर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकते हैं। दोस्तों, आज की जानकारी में बस इतना ही। हाजिर होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।